Welcome to the channel. Let's add crack it. Hope you all are doing well. So आज हम सम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का. So this is a very important sum जो कि previous year SSC MTS previous पेपर में जो है पेपर्स जो 7th पेपर हुआ था MTS का SSC की कैटेगरी में 6 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 में आ चुका है. क्लियर. So this is a previous year question. ऐसे और भी बहुत सारे मोल्ड करके इसी तरीके से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन है द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ an article when it is sold at 20% profit and 18% loss is 570 rupees. If it is sold at 12% loss, then what will be the selling price of the article? तो देखिए किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, किस डिफरेंस गिवन है, हमें क्या गिवन है, ये चीज जो रुपीस में गिवन है ये क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, सेलिंग प्राइस के बीच में. कौन से सेलिंग प्राइस के बीच में? अगर वो सोल्ड किया जाए 20% प्रॉफिट पर और अगर वो सोल्ड किया जाए 18% लॉस पर. क्लियर. दो अलग अलग करके सिचुएशंस होती हैं. जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि कभी भी कॉस्ट प्राइस में चेंज नहीं होता. जिस चीज को हमने किसी प्राइस पर, फिक्स प्राइस पर खरीदा होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. क्लियर. इस बात को क्लियर कर लीजिएगा. हम जिस प्राइस पर खरीदी है चीज उसको चेंज नहीं कर सकते. रैदर के क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कि कॉस्ट प्राइस में भी इतना चेंज आ रहा है फिर हम चेंज करेंगे, अदरवाइज हम कोई चेंज नहीं करेंगे. क्लियर. हमें इस क्वेश्चन में अब दिया गया है कि एक कॉस्ट प्राइस है, स्पेसिफिक कॉस्ट प्राइस है. क्लियर. इस कॉस्ट प्राइस पर पहले हुआ हमें प्रॉफिट. क्लियर. प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 20% का. फिर अगर उस पर लॉस हो रहा है, कितने पर लॉस हो रहा है, 18% का. क्लियर. ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं. एक बार हो रहा है अगर प्रॉफिट और दूसरी कंडीशन में हो रहा है लॉस. ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं. जब प्रॉफिट होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा एक स्पेसिफिक, और लॉस में भी सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं. ये दो सेलिंग प्राइस के बीच में हमें डिफरेंस जो गिवन है वो कितना है, 570 रुपीज. क्लियर. ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस है बिटवीन बोथ. क्लियर. इन दोनों कंडीशंस में हमें निकालना होगा सेलिंग प्राइस. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस तो हमें गिवन नहीं है तो मान सकते हैं ना, हम लेट कर सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को. तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को. लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज. यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस को कर लिया लेट एक्स रुपीज. अब ये कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्स रुपीज, जैसे कि हम अपने आप में बोल सकते हैं कि ये 100% है. क्लियर. ये अपने आप में 100% है. और अब पहले कंडीशन है कि अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का. सेकेंड कंडीशन है अगर उस पर हो रहा है लॉस 18% का. अब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस में प्लस करते हैं. अब सिंपल वे से चलेंगे. फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूले से जाना है तो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ये वाला. फॉर्मूला कौन सा है, 100 प्लस प्रॉफिट. हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस. 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस. ये फॉर्मूला है. अगर हम सीधा जाएं, हमें पता है कि 100% क्या हो रहा है, 100% क्या है, कॉस्ट प्राइस है. तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों में कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज है 100%, प्रॉफिट की परसेंटेज प्लस कर दे तो वो क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज. तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज इस केस में क्या आ जाएगी, इस केस में सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा, 120%. तो ये परसेंट हमें लगाने किस पर होती है, इस पर लगानी होती है. तो हम लगा लेते हैं. हम 120% निकालते हैं किसका, 120% ऑफ एक्स का. और इस कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बिकॉज अगर लॉस हुआ तो लॉस क्या कर देते हैं, माइनस. तो लॉस क्या कर देंगे, 100 माइनस हमने 18 किया तो कितना आ गया, 82%. सो देयरफॉर यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 82% ऑफ किसका, एक्स का. अब दोनों कंडीशन में हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस. क्लियर. निकालते हैं. यहाँ पर हमारा 82% ऑफ एक्स है, इधर है हमारा 120% ऑफ एक्स. 120 बाय एक्स 100 किया, परसेंट का 100 नीचे लगाया, मल्टीप्लाई बाय एक्स किया. इधर हमने क्या किया, 82% है तो परसेंट का 100 नीचे लगाया, मल्टीप्लाई बाय एक्स किया. और इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसके इक्वल है, 570 रुपीज के. क्लियर. 570 रुपीज के इक्वल है. अब इसको करते हैं सॉल्व. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120x बाय 100 माइनस 82x बाय 100
इज इक्वल टू 570 है, एलसीएम लेते तो आता है 100, यहाँ पर आया 120x माइनस 82x इज इक्वल टू 570। अब ये 100 इधर हो रहा है, डिवाइड उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर माइनस किया तो कितना आया 38x, सो 38x इज इक्वल टू 570 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? अब ये चीज इधर जाके क्या हो जाएगी 38 डिवाइड, बिकॉज इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, सो x विल बी इक्वल टू व्हाट 570 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 38। अब 38 की कटिंग हो जाएगी यहाँ पर सीधा 15 से, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी थी इस क्वेश्चन में, हमें निकालना क्या था, आप पढ़िए, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। इफ इट इज सोल्ड एट 12% लॉस, अगर इसको सोल्ड किया जाए 12% लॉस पर तो सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आता है, हमें ये निकालना है। क्लियर? कई बच्चे क्या करते हैं, पता है कि हमें नॉर्मली क्वेश्चंस में x की वैल्यू निकालनी होती है तो सीधा x को आंसर लगाकर आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। क्लियर? वैसे इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि इसकी वैल्यू ऑप्शंस में नहीं है। क्लियर? सो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है अगर लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, अगर 12% का लॉस हो रहा है, जैसे कि हमने इस कंडीशन में निकाला उसी कंडीशन को यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है 100%। क्लियर? जो कि हमारे पास x है, x की वैल्यू हमने निकाली 1500 रुपीज आ गई है हमारे पास। सो अब हो रहा है हमें लॉस, लॉस हो रहा है कितने का, लॉस हो रहा है यहाँ पर हमें 12% का। क्लियर? लॉस कितना है 12% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 12 किया तो ये कितनी आ गई हमारे पास 88%। 88% ऑफ अगर हम लगाएंगे इस कॉस्ट प्राइस का तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस इन रुपीज, सो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट 88 बाय 100%, का 100 नीचे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 1500, तो कटिंग की 0 की और 88 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट 1320 rupees, and this is the answer for this question. Clear? So hope आपको ये मेथड समझ में आया होगा। So बहुत इजी था, अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तो बहुत इजीली आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो ये हमारा आंसर आ गया, और बाकी ऑप्शंस, ऑप्शन ए वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 वो भी गलत हो गया, ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखिए। क्लियर? थैंक यू।